प्यारी सहेलियों, तकरीबन 50 साल का मेरा अपना अनुभव और बहुत सी जीवनियाँ जो मुझे बड़े पास से देखने को मिली और छू के चली गईं, उनसे प्रभावित होकर मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। और इस वीडियो को बनाने की मोटिवेशन औरतों के साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करने की है। और वो बातचीत मैंने बहुत बार होते देखी है, पर यूजुअली हम बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आसान तरीके से, ज़्यादा सिंपलिस्टिक तरीके से अगर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो मोस्ट लाइकली मैसेज जो इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझने का या सॉल्व करने का है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये मोटिवेशन लेके मैंने आज एक टॉपिक चुना है, और वो टॉपिक है एंजाइटी का। औरतें इंटरजेनरेशनली मैंने नोटिस किया है कि अ, एक बहुत डीप फीलिंग के साथ अपने आसपास की चीज़ों को नर्चर करती हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, भाई बहन हो, पति हो, बच्चे हों, काम हो, आपके प्लांट्स हों, आपका घर हो, इवन लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनमें जान नहीं है, उनको भी अच्छे से संवार के रखती हैं। पर अपने आप को शायद इतना समय नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए, या अपने शरीर को उतना आराम नहीं दे पाती। शरीर की बात भी अलग है, मुझे लगता है मानसिकता को भी इतना नहीं समझ पाती। अपनी डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस को, अपनी डीप रूटेड फीलिंग्स को, अपने अंदर की इच्छाओं को कई बार उनके पास सुनने का, समझने का अ, अवसर नहीं आता, या वो नहीं लेती क्योंकि और चीज़ें प्रायोरिटी ले रही होती हैं। एक कांस्टेंट सेल्फ निग्लेक्ट करती हैं। और ये कोई ब्लेम नहीं है कि वो सेल्फ निग्लेक्ट करती हैं, अ, तरबियत ऐसी की जाती है। अ, और आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि इतना डीप रूटेड है कि जो बहुत बहुत कहती हैं कि मैं अपना ख्याल पूरा रखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज करती हूँ, वो भी शायद इतना ख्याल नहीं रख रही होती, या उन एस्पेक्ट्स का ख्याल नहीं रख रही होती जिनका रखना होता है। और ऑब्वियसली अगर आप अम, अपने आप को अच्छे से नर्चर नहीं कर रही हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तकलीफ कहीं ना कहीं तो होगी, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है। और अगर बात करें इंडियन सिनेरियो की, तो मध्यवर्गीय औरतें या मेजॉरिटी औरतें अ, बहुत चाहे वो काम कर रही हैं बाहर, चाहे वो सिर्फ घर में उनके रोल्स हैं, हर जगह बिजी हैं, बिजी इन मल्टीपल रोल्स। एक रोल नहीं है, एक चीज़ नहीं है। जैसे हस्बैंड हैं, वो कमाने जाते हैं, उनका मेन वो रोल होगा कि वो कमा रहे हैं। अ, पर औरतों के ऊपर बहुत बहुत रोल उनका बहुत कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी में। तो एक औरत को, चाहे वो मैरिड है, उसका अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्शन है, अपने पेरेंटल फैमिली के साथ भी उतना ही कनेक्शन है कि इमोशनल दिक्कतें, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस उधर से भी आती हैं, अफेक्ट करती हैं। इन लॉज के साथ भी कनेक्शन है, वहाँ से भी इमोशनल दिक्कतें आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। अपने बच्चों से इमोशनल दिक्कतें आती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं। काम से आपके बॉस, आपके कलीग्स, आपकी सहेलियां जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, कई बार अनजाने में ही आपको दिक्कत, कोई कॉम्प्लेक्स,
कोई चुभन वाली बात कह जाती हैं, तो एक ताने बाने में फंसी हुई हैं। और बहुत खूबसूरत है ये उलझने और ताना बाना, पर इसके अंदर कभी कभी एक मानसिक तनाव जो है वो होता तो हर समय है, सबको होता है, पर किसी किसी टाइम वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके लक्षण आने लग जाते हैं। अक्सर ये लक्षण इसको एंजाइटी कहते हैं। और अक्सर ये लक्षण इस तरह आते हैं कि आप बहुत ओवरथिंक करने लग गई हैं, बहुत नेगेटिव सोचने लग गई हैं, चीज़ें इतनी नेगेटिव नहीं हैं जितनी नेगेटिव ले रही हैं। और हर टाइम आप सबसे पहले जंप करके सबसे बुरे निष्कर्ष पे पहुंच के अ, डर फील करती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं। और इसके साथ कभी कभी फिजिकल लक्षण भी आ जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस मुश्किल आना, या हाथ पैर फूल जाना, ठंडे हो जाना, डिजीनेस हो जाना, जैसे चक्कर आ जाना, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाना, और एक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाना। और ये कई बार कई लोगों को एवरी डे, हर रोज का एहसास की तरह चलती है ये प्रॉब्लम। और कई बार कई लोगों को सिर्फ किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होती है, खास सिचुएशन में, जैसे कि अगर वो भीड़ में चले गए, वहाँ उनको एंजाइटी या घबराहट फील होती है, या वो प्लेन से डरते हैं तो प्लेन में जाने से होती है, या बस में डरती हैं जाने से उससे होती है, या डॉक्टर के पास जाने से इंजेक्शन से डर लगता है उन सिचुएशंस में होती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम घबराहट। या आजकल बहुत कॉमन है कि सोशली उनको घबराहट होती है, जब उनको अपने आप को किसी सोशल सिचुएशन में ले जाना है, जैसे मसलन किसी इंटरव्यू में भी हो सकता है, जिसमें स्वाभाविक भी है एंजाइटी होना थोड़ा, पर किसी से भी बात करने में, स्ट्रेंजर से बात करने में अ, इतनी एंजाइटी होना कि लोग उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कि घर से बाहर जाने से डर लगता है, घबराहट होती है, तो ज़्यादातर घर पे ही रहेंगे। बाहर की वो जो जाने की जो प्लेजर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, आपका दायरा सीमित हो जाता है। बाहर के लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि आप किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स या सोशल जजमेंट फील करती हैं अपने आप को लेके। तो आपकी वो जो सोशल एबिलिटी टू कम्युनिकेट बाहर जाके, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना था, वो कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने दायरे सीमित कर लेती हैं इस सब को मैनेज करने के लिए। और आपके आसपास वाले लोग कई बार इस चीज़ को पहचानते नहीं हैं, और कई बार पहचान कर भी, क्योंकि ये सिर्फ आप ही को अफेक्ट कर रही है, उस परेशानी को छोड़ दिया जाता है, उसका इलाज या उससे आपको बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं करता। उल्टा एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि भाई इनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता इसलिए घर रहती हैं, या इनको बाहर बात करना, सोशलाइज करना अच्छा नहीं लगता इसलिए घर रहती हैं, या इनको डर लगता है तो इनको घर छोड़ जाओ, बाकी हम सब चले जाते हैं, जो भी एक्टिविटी करनी है वो कर आते हैं। तो अल्टीमेटली आप आप लिमिटेड हो जाती हैं अपने ही पोटेंशियल, या अपने ही अ, जो आपका बहुत दायरा बड़ा हो सकता है वो सीमित हो जाता है। और उस सीमित दायरे में, अपनी कंफर्ट जोन में, आप शायद ठीक फील करते हैं, और कई बार कंफर्ट जोन के अंदर भी ये लक्षण चलते रहते हैं, और आप किसी तरह अपने काम दिनचर्या करते रहते हैं, पर अंदर से अनईजी रहते हैं, क्योंकि ये लक्षण होते हैं आपके साथ। ये अ, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, सबको बहुत कॉमन है आजकल। क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है, सोशल मीडिया, इन टेक्नोलॉजी, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, तो हर इंसान एक लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन,
हर तरह के अम, आसपास आपके इतना ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है कि इसका अम, कभी ना कभी सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना काफ़ी कॉमन है। पर कभी कभी क्या होता है कि ये अ, इतनी आपको अफेक्ट करती है कि आप एक फंक्शनल मोड से मतलब अपने जो आप काम करते हैं या जो रोल निभाना चाहते हैं या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे आपको बहुत दूर ले जाती है, लिमिटेड बना देती है। आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाते जितनी आपकी क्षमता है एंजाइटी के कारण। और औरतों में स्पेशली बात इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए पीरियड्स के समय बहुत सी औरतें एंजाइटी महसूस करती हैं क्योंकि आपके अंदर की जो हॉर्मोन्स हैं उनकी चेंजेस के साथ एंजाइटी लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं। बहुत कॉमन है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एंजाइटी महसूस कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद का पीरियड बहुत क्रूशल है, आपकी एंजाइटी उसमें वर्स हो सकती है। और मीनोपॉज तो बहुत कॉमन है जब माहवारी अ, आपका मीनोपॉज का टाइम आता है तो 45 से 55 साल की औरतें बहुत कॉमनली एंजाइटी फील करती हैं और ज़्यादातर कंप्लेन करती हैं कि एकदम ये शरीर गर्म ठंडा हो जाता है, अ, ठंडी पसीने आ जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना बहुत मुश्किल रहता है। और ये आपकी एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं उस टाइम, ये हार्मोन इश्यूज। तो औरतों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है इस चीज़ को समझना क्योंकि आपके शरीर में जो हार्मोन्स हैं या हार्मोनल चेंजेस जिनके थ्रू आप जाते हैं निकलते हैं उसके कारण आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड या प्रोन है एंजाइटी फील करने के लिए। दूसरा सोशली आपके रोल्स इतने डाइवर्स हैं, इतनी तरह के हैं, आप इतना अ, इतना घर का धरा है कि उस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोल्स को निभाना आसान बात नहीं है। तो उन रोल्स को लेके आप ज़्यादा प्रोन हैं एंजाइटी के लिए। और अ, तीसरी बात ये है कि एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट क्योंकि फीमेल ज़्यादातर प्रोटेक्टेड है इन होम्स बाय फैमिली या सोसाइटल नॉर्म्स के कारण। तो जब कभी बहुत सडनली बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर आए टू बिकम इंडिपेंडेंट और अ, ऐसे रोल्स करने तो उसमें भी ये आप ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड हो सकती हैं कि आपको एंजाइटी फीमेल्स में ज़्यादा आपको फील होती है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये सब तो कारण हैं चाहे सोसाइटी के दिए हुए हैं चाहे आपके शरीर के दिए हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अ, किसी मेल को प्रॉब्लम हो तो अम, वो शायद इसको एक्सप्रेस करेगा जब तो बहुत सारे लोग उसको नर्चर करके कोशिश करेंगे इसको ठीक करने का। तो औरतें पहले तो क्योंकि वो इतनी बाकी सब चीज़ों में इतना बिजी रहती हैं दूसरी चीज़ों को नर्चर करने के लिए कि अपने आप को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको होता है चलो थोड़ी सी है, अ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर देखेंगे और उसको निग्लेक्ट करती रहती हैं। और अच्छा तो नहीं लगता कहना, पर दूसरे भी अ, एक लेवल पे उतना नर्चर औरतों को नहीं कर रहे होते कि ऐसी प्रॉब्लम्स को अ, और ये जनरलाइज नहीं है, सब एक स्थिति में नहीं है, पर बहुत कॉमन है कि औरतों की ऐसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाएगा बजाय कि उनकी सहायता की जाए कि वो समझें कि ये क्यों है और उसका इलाज किया जाए। तो अब मैंने जहाँ तक बात की है उसमें एक तो
ये बात हो गई है कि हम अपना बहुत ख्याल नहीं रखते, और कई बार अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहर की जिम्मेवारियों को निभाते निभाते अ, और हमारी शारीरिक जो हार्मोनल मंत्र है उसके दौरान एंजाइटी कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं पहले ही, कि घबराहट होना, अ, दिल की धड़कन तेज होना, घप सांस लेने में दिक्कत होना, हाथ पैर फूलना, अम, हाथ पैर ठंडे हो जाना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, और चिड़चिड़ापन हो जाना, सिर दर्द होना, ये सब कॉमन एंजाइटी के लक्षण हैं। और सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देना, जो सबसे गंभीर मसला हो जाता है एंजाइटी में, जब आप कुछ अवॉइड करने लग जाएं। अ, और ये होपफुली अब तक की बातचीत आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई, अगर आप में एंजाइटी है तो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। अब चलते हैं हम कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना कि एंजाइटी क्यों है। क्या मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ज़्यादातर आपको पता चल जाता है अगर आप ध्यान दें और कुछ अ, इस चीज़ को नोट करने की कोशिश करें कि किन सिचुएशंस में होती है, तो आपको पता चल जाता है या तो किसी अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को लेके है एंजाइटी, कि आपके एनवायरनमेंट में अ, कई बार चीज़ें आपकी विशेष के अनुकूल नहीं होती हैं। कई बार आप अपनी फीलिंग्स इतने अच्छे से हैंडल करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, या दूसरे उसको ठीक तरह से एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं कर रहे होते। क्या ये डीप रूटेड रिप्रेस्ड इमोशंस से आ रही है एंजाइटी, या ये एंजाइटी इसलिए है क्योंकि आपको एक डिफिकल्ट काम है आपके पास, मल्टीटास्किंग वाला रोल है आपके पास, पर समय कम है, कम समय में इतना सब काम करना है, सबकी डिमांड्स हैं आपके पास, जो कि एक इंसान के संभालने की डिमांड्स नहीं है, या उस टाइम आपका शरीर ठीक नहीं है कि आप उसको संभाल पाएं, या इसलिए है आपको एंजाइटी कि आप नॉर्मली अपनी बॉडी को इतना निगलेक्ट करती हैं कि ठीक से सोती नहीं हैं, पूरी नींद नहीं कर पाती हैं, थकी रहती हैं, या आपको फिजिकल डेफिशिएंसीज है, जैसे कि औरतों में एनीमिया कॉमन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमन हो जाती है, कि क्या आपका शरीर थोड़ा कमज़ोर है, कि ज़्यादा जो है बाहर का जो प्रेशर या काम का प्रेशर या और चीज़ों का प्रेशर आता है, तो उस दौरान वो इतना कोप नहीं कर पाता, या ये सोच की एंजाइटी है जिसमें आप इस आदत से ग्रस्त हो गई हैं, जहाँ दिमाग ज़्यादातर ओवरथिंकिंग, बहुत सारे ख्यालों में व्यस्त रहता है ऑल द टाइम, और अम, उस ख्यालों की लड़ी को तोड़ नहीं पाता, और यूजुअली वो ख्याल नेगेटिव होते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जानना ज़रूरी होगा कि क्या वो ख्यालों से आप कुछ सॉल्व कर पाती हैं। अगर तो किसी चीज़ पे एक्शन लेके उस सिचुएशन जिनके कारण वो ख्याल आ रहे हैं उनको चेंज कर सकती हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए। पर अगर नहीं कर सकती तो इसको अपने दिमाग का सिर्फ बोझ बना के ना उठाती रहें। कोशिश करें कि एक फिलॉसफी को अपने जीवन में लाएं कि अगर तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ किसी चीज़ को, उस चीज़ पे मैं एक्शन लेके सॉल्व करती हूँ। पर अगर मैं नहीं सॉल्व कर सकती हूँ तो दिन भर सिर्फ वही चीज़ें बार 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 सोचने की जो लड़ी है उसको तोड़ें। उसको तोड़ने के कुछ आसान तरीके होते हैं। मैं आसान कह रही हूँ पर मुझे पता है जब आप इस आदत में या इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो मुश्किल होती हैं ये चीज़ें। पर फिर भी कुछ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर समय है तो कोई हॉबीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन लेना, कोई बुक पढ़ लेना, गार्डनिंग करना, नेचर में वॉक करना, ये सब चीज़ें एक तरह से डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। पर आपको कोशिश ये करनी है कि
आप जब ये चीज़ें करें तो दिमाग पूरा इन्हीं चीज़ों में लगा हो, बजाय कि दिमाग में 100 ख्याल चल रहे हैं और आप बहुत अच्छी जगह पे एक नेचर वॉक कर रही हैं या आप कोई एक्सरसाइज कर रही हैं। तो ज़्यादा तर जो चीज़ आपको, अगर आपको नॉर्मली इसको नियंत्रण करने में मुश्किल होती है, तो रोबस्ट एक्सरसाइज रूटीन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब ज़बरदस्त एक्सरसाइज करती हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम आप अपने दिमाग में इतना नहीं रहती। तो रोबस्ट एक्सरसाइज रूटीन शॉर्ट टाइम के लिए अपनी लाइफ में ज़रूर लाएं। और औरतों के स्वभाव में है डांस और म्यूज़िक से प्यार होना। अकेले में म्यूज़िक लगा के डांस कर सकते हैं। डांस से आपके अंदर एक खुशी का एलिमेंट आता है, और उससे नाइट्रस ऑक्साइड आपके ब्लड वेसल्स में एक तत्व है जो रिलीज होता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है और सदियों से करते आ रहे हैं, पर अगर उसको आप एक रूटीन बना लें कि किसी तरह अपने आप को लाइट फील कराना है ये सब करके, वो बहुत हेल्पफुल है। एक, कि आप एंग्जाइटी आपकी कभी इतनी बढ़े ना, दूसरा अगर हो तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकें। कुछ वेल नोन तरीके हैं एंग्जाइटी को मैनेज करने के, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मैं आपको बता सकती हूँ कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकती हैं कि अम, लंबा सांस अंदर खींचें, 1 2 3 गिने सांस खींचते टाइम, फिर उसको रोकें 1 सेकंड के लिए, और फिर छोड़ते टाइम 1 2 3 4 गिने। ये करेंगी तो एक तो जो आपको एंजाइटी हुई हुई है और आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, ऑटोमेटिक आप एक रिलैक्स मोड में जाएंगी, जिससे वो केमिकल इम्बैलेंस ठीक होने लगेगा और आप काम फील करना लगेंगी। पर इसका एक, ये एंजाइटी को बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि आप जब ये करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो इन्हीं इस एक्शन पे लग जाता है। सांस लेने पे फोकस है आपका, गिनने पे फोकस है, उस टाइम आप जिस भी चीज़ की चिंता कर रहे हैं और वो जो चीज़ एंजाइटी बढ़ा रही है, और कई बार सिर्फ यही एंजाइटी बढ़ा रहा होता है कि मुझे एंजाइटी हो गई है, अब एंजाइटी हो गई है और ये कैसे ठीक होगी, तो वो जो ट्रेन ऑफ आपका थॉट्स है वो रुक जाते हैं ये करने से। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल हैं। इसको अगर आप एंजाइटी के समय करें तो बढ़िया है, पर अगर दिन में आपको पता है कि आप किसी ओवरवेलमिंग ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हैं, तो आप उससे पहले करें, उसके बाद करें, या हर रोज़ का रूटीन बनाएं। इंडिया में तो लोग योगा और प्राणायाम इतने अम, अम, एक तरह से कॉमनली करते हैं घरों में, और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है टू मैनेज एंजाइटी, क्योंकि एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। और योगा बहुत आपके शरीर को रिलैक्स करने का वे है, आपके मसल्स में जो स्टोर्ड इमोशनल स्ट्रेस है उसको रिलीज करता है, तो वो एक हेल्पफुल तरीका है टू मैनेज एंजाइटी। पर ये सब तरीके जो हैं एक माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी को मैनेज करने के हैं, या एंजाइटी को कभी इतना ना प्रिवेंटेटिव है कि बढ़े ना वो इतना, रोकने के हैं। पर अगर एंजाइटी इतनी बढ़ गई है आपकी कि आप बहुत डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं ये सब चीज़ें करना, या वो परिस्थिति में आप फंसे हैं जो उस टाइम इतनी गंभीर है, तो आपको जो आपके पास के डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और इन चीज़ों की कुछ दवाएं होती हैं जो आप ले सकते हैं। बेहतरीन तरीके एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं इनके इलाज के लिए। पर कई बार अम, कई बार इतना समय नहीं होता कि आप
साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ करें, या वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही हैं, या आप इतने मोटिवेटेड नहीं हो स्टेज में करने के लिए, तो दवा भी ले सकते हैं। पर आई वुड स्टिल से कि दवा शुड बी लास्ट रिजॉर्ट फॉर एंजाइटी। उससे पहले आपको एक्सरसाइज और साइकोथेरेपी से इसका इलाज करना चाहिए। और ये कहूँगी कि इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ जीने आए हैं। ज़िंदगी की भगदड़ का हिस्सा ही बने रहना आपका काम नहीं है। जब आप शांत होंगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, तो आप जान पाएंगी कि यू नो जितने खूबसूरत एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के, और ज़िंदगी को भी छोड़ें, आपके अपने जो खूबसूरत एस्पेक्ट हैं, आप क्या फील करती हैं, वो कहाँ से आया है आपके अंदर, वो कैसे बेहतरीन एक्सप्रेस हो सकता है। अपने अंदर से जुड़ना, बाहर का ये जब घबराहट बंद हो जाती है, तो आप आसानी से अपने अंदर की औरत से जुड़ सकती हैं। उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत सल्यूशन करें। उसको लेके ही जीती ना रहें, अपने अ, अप, अपने बेहतरीन रूप में आए। तो कहना चाहूँगी, इस एपिसोड को मैं ख़त्म करती हूँ कि मेरी बहनों ने ज़िंदगी तुझे नज़रअंदाज करके ही जीना सीखा, पर कोशिश करते हैं कि सहज रहते हुए जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उसके तरीके हम जानें, अपनाएं, और अपनी डे टू डे लाइफ और अपनी यू नो फीमेल फ्रेटर्निटी, या हम औरतों की जो बहनों की अम, एक एक रिश्तेदारी है। तो एक औरत की एक औरत से बहुत डीप रिश्तेदारी होती है, हम यूजुअली उसको समझ नहीं पाते। तो उस रिश्तेदारी को निभाएं, एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाएं। तो आ, आज मैं ये एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। आपके सामने फिर पेश होंगी